तो हेलो गाइस। तो आज के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? रेगुलेटरी एक्ट पारित करने के लिए उत्तरदायी परिस्थिति क्या कहता? क्या कारण था कि रेगुलेटरी एक्ट को अंग्रेजों ने पारित किया? तो वीडियो को अंत तक देखना, कहीं स्किप नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एग्जाम बहुत ही नज़दीक में है, ठीक है। इसीलिए भी वीडियो हम जल्दी जल्दी अपलोड बना रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं भी जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए धड़ाधड़ हम अब पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी का प्रवर्ती स्वरूप 1765 ईस्वी में कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बन गया। पहले जो 1600 ईस्वी में जब भारत में आया था कंपनी, वो किस उद्देश्य से आया था? वो आया था व्यापारिक से। लेकिन धीरे धीरे आते 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 1765 में, ठीक है, जब उसको दीवानी मिला तो धीरे धीरे 1773-65 आते आते वो राजनीतिक संस्था बन गया। ठीक है। कंपनी की राजनीतिक शक्ति बन जाने के फलस्वरूप संसद की प्रभु सत्ता, देखिए, संसद की प्रभु सत्ता अत्यंत सीमित हो गया। इस कारण कंपनी को संसद के नियंत्रण लाने का निश्चय किया गया। अब कंपनी तो पहले पहले बेटा क्या करने आया था यहाँ पे? पहले तो कोई व्यापार करने के लिए आया था, अब तो राजनीतिक सत्ता हो गई, अब तो देश चलाने लगा है। तो कहीं न कहीं वहाँ ब्रिटिश के सांसद को लगा कि अब हमको कोई एक्ट पारित करना होगा। तो इसी कारण से रेगुलेटरी एक्ट लाया गया, ताकि संसद को प्रभुसत्ता बनी रहे, उसे कंपनी के अधीन प्रदेशों पर लागू किया जा सके। ठीक है, समझ गए? देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, बंगाल का द्वैध शासन प्रणाली भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ था। क्लाइव के द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में पूर्ण रूप से असफल रहा, साथ ही वो घातक भी रहा। इस प्रणाली के स्वरूप भ्रष्टाचार में पर्याप्त वृद्धि हुआ। अतः ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में कंपनी का काया अयोग्य एवं भ्रष्ट शासन असहनीय था। ठीक है, कहीं न कहीं बंगाल में ये शासन प्रणाली जो क्लाइव द्वारा लागू हुआ था, असफल रहा था, इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिस कारण से इसे पारित करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में क्या है, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता की प्रेसिडेंसी में तालमेल का अभाव था। ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं जो उसको दीवानी मिली थी मद्रास, मुंबई और कलकत्ता की, इस तीनों प्रेसिडेंसी में तालमेल मतलब कि ऊँच ऊँच मतलब कि ऊँच नीच था। ठीक है, जिसके कारण से इस एक्ट को लागू करना पड़ा। ये दोनों ही प्रेसिडेंसी कंपनी के प्रति उत्तरदायी थी, अतः तीनों ही स्वतंत्र था, लेकिन उसके पास कोई भी तालमेल का सहयोग नहीं था। अपने प्रसिद्धि को प्राथमिक विरोधी कार्यों ने कंपनी के लिए अपनी समस्या पैदा कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कंपनी के कर्मचारियों का धनी होना। प्रायः भारत में आने की के समय कंपनी कर्मचारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती थी। कहने का अर्थ में जो कंपनी जब भारत में शुरुआत में आते थे बहुत गरीब आते थे, परंतु भारत से लौटते समय वो धनी होकर लौटते थे, और जब जाते थे ना तो माला माल जाते थे, तो बहुत लूटते थे हमें। वे प्राय धन जमा कर इंग्लैंड में नवाबों के साथ जीवन व्यतीत करते थे और संसद के सदस्य भी बन जाते थे। यहाँ उन्हें इंडियन नवाब के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संसद की कंपनी के कर्मचारियों को धनी होने उसके भ्रष्टाचार के संबंध में पूरा पूरा विश्वास हो गया था। अतः वो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते थे, और ये अंकुश लगाई किसका कारण? रेगुलेटरी एक्ट के कारण। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आखिरी पॉइंट है, कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिराज न देना। देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है, 1766 ईस्वी में ये निश्चय किया गया था कि अपने विजयों के लिए कंपनी मतलब अपने विजय के लिए मतलब जहाँ पे ये करने के लिए सरकार को हर साल 4 लाख पौंड खिराज देना होगा। कितना? 4 लाख पौंड खिराज देता था। कंपनी के कुछ वर्ष तो ये खिराज देता रहा, परंतु बाद में इसे नया दे सका, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अतः इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या है अब इसका निष्कर्ष में, अतः कंपनी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 2 गुप्त समिति का गठन किया। इन समितियों ने भारत की कंपनी को प्रशासनिक व्यवस्था को आलोचना की और कंपनी को एक 14 लाख पौंड का ऋण दे दिया गया, परंतु उस पर नियंत्रण करने का उद्देश्य 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया, जिसे 1774 ईस्वी में लागू किया गया। जस्ट 1 साल बाद इसे लागू किया गया। ठीक है, तो हमारा ट्रिकी पॉइंट हम जैसे बताएं आपको, कंपनी द्वारा खारिज करना देना, कंपनी के कर्मचारियों को धनी होना, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के तालमेल का अभाव था, और 2 था यहाँ पॉइंट बताएं आपको, कंपनी का प्रवृत्ति स्वरूप भी था, और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। ये 5-6 कारणों के कारण रेगुलेटरी एक्ट को पारित करने के लिए एक परिस्थिति बना था,
एक माहौल बना था, जिसके कारण से इसे लागू